आप देख रहे हैं न्यूज मिरर। मैं हूं आपके साथ मानसी। आइए आज दिखाते हैं आपको योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा कन्या भोज। अष्टमी के बाद नवमी को सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कन्या और बटुक को पूजते हैं। कन्या पूजन के दौरान कन्याओं और योगी के चेहरे की भाव भंगिमाएं आनंद और श्रद्धा से भर देने वाली होती हैं। आसन पर बैठे योगी के सामने पीतल के बड़े परात में देवी स्वरूप 9 कन्याएं और बटुक भैरव बारी बारी से खड़े किए जाते हैं और फिर श्रद्धा पूर्वक सीएम योगी सभी कन्याओं के पांव पखारकर उनके माथे पर तिलक लगाते हैं, माला पहनाते हैं, चुनरी ओढ़ते हैं और मंत्रोच्चार के साथ उनकी आरती करते हैं। इसके साथ ही कन्याओं को दक्षिणा और अंग वस्त्र भी भेंट करते हैं और इसके बाद सीएम योगी 101 कन्याओं को भोजन कराते हैं, सभी की पूजा करते हैं, सभी के पास जाकर घंटी बजाकर सबकी आरती करते हैं और श्रद्धा भाव से भोजन कराते हैं। विजयदशमी के दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक अलग ही भेष में नजर आते हैं। इस दिन वो एक राजा की भेष में रहते हैं। सुबह 9 बजे के बाद गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ अपने मां शक्ति मंदिर में पूजा करने के बाद राजा के वेश में नीचे आते हैं और जब वो नीचे आते हैं तो उनके दोनों तरफ सैनिक की वेशभूषा में लोग खड़े रहते हैं। बीच में गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी चलते हैं, पीछे अन्य पुजारी, जिसके बाद शुरू होती है भगवान श्रीनाथ की पूजा यानी कि गोरक्षनाथ की पूजा। 2 घंटे से अधिक समय तक सीएम योगी श्रीनाथ जी की पूजा करने के बाद मंदिर परिसर में मौजूद अन्य मंदिरों में पूजा करते हैं और भीमताल जाकर मछलियों को दाना खिलाते हैं। फिर गौशाला जाते हैं जहां गायों को हरा चारा और फल आदि खिलाते हैं। उसके बाद एक बार फिर वापस प्रथम तल पर बने शक्ति मंदिर में आते हैं जहां पर पूजा चलती रहती है। शक्ति पीठ में नाथ पीठ के योगियों के अलावा उनके शिष्य उन्हें टीका लगाते हैं। प्रसाद स्वरूप योगी आदित्यनाथ बेदी के जोग के साथ कुछ अन्य प्रसाद देते हैं। फिर शाम को करीब 4 बजे के बाद वो फिर शक्ति मंदिर से नीचे आते हैं और एक बार फिर से उनकी योग राक्षसी सेना उनको गार्ड करती है और एक भव्य शोभा यात्रा मानसरोवर मंदिर पहुंचती है जहां मुख्यमंत्री योगी पूजा करते हैं। फिर रामलीला मैदान में भगवान श्री राम को राज्याभिषेक करने के बाद वे वापस गोरक्षनाथ मंदिर चले जाते हैं, जिसके बाद गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ पात्र देवता के प्रतिनिधि के रूप में एक सिंहासन पर बैठते हैं जहां इन्हें दंडाधिकारी भी कहा जाता है। बता दें कि देश भर से आए नाथ पीठ से जुड़े योगी अपनी समस्या पीठाधीश्वर को बताते हैं। समस्याओं को सुनकर राजा की वेशभूषा में बैठे पीठाधीश्वर योगियों की समस्याओं का निपटारा करते हैं। अगर किसी योगी से पूजा पाठ में जानबूझकर गलती होती है तो उसे दंड भी देते हैं। गौरतलब है कि यह परंपरा सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है। परंपरा को सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर के पीठाधीश्वर के रूप में बखूबी निभा रहे हैं। वर्षों से चली आ रही परंपरा को विजयदशमी के दिन सूबे के मुख्यमंत्री गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ जी ने आज सभी मंदिर और देवी देवताओं को माल्यार्पण कर पूजन अर्चना की। वहीं हमारे वरिष्ठ पत्रकार रमेश त्रिपाठी ने गोरखनाथ मंदिर का जायजा लिया, जहां सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा चाक चौबंद है और चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। देखें न्यूज मिरर चैनल की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हो गया बेटा को बाहर कर